संशोधन जो हुआ है, इसमें साफ अल्फाज की बात है कि सरकार ने जो किया है वो अपनी मनमर्जी का मसला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 कमोबेश मुकदमे लंबित पड़े हैं। सरकार की मंशा पहले भी सही नहीं है, पहले भी इसमें वक्फ बोर्ड में सही काम नहीं हो रहा था और अब इसमें और ज्यादा धांधलेबाजी हो जाएगी। मुसलमान ऐसा भरोसा करेगा जिस तरह 15 लाख का भरोसा मुसलमानों ने किया कि हम 15 लाख हर आदमी के खाते में आ जाएंगे, वही भरोसा आज भी है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड अंडर ही सरकार के आता है शुरू से, और जो अधिकारी पूरे देश में वक्फ संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन एक आम मुसलमान इसके बारे में क्या सोच रहा है और कितना ये संशोधन मुसलमानों के लिए फायदेमंद है और कितना ये नुकसानदायक है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफजल भाई। उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक आम मुसलमान पर वक्फ संशोधन का कितना फर्क पड़ेगा। सबसे पहले आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। बहरोज़ भाई आपका शुक्रिया। अच्छा, जिस तरीके से वक्फ संशोधन को लेकर केरल में भी और कश्मीर में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मुसलमानों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, उलमाए कराम भी बड़ी तादाद में इसका विरोध कर रहे हैं, तो एक आम मुसलमान या आप क्या इस पर नजरिया रखते हैं संशोधन पर? संशोधन जो हुआ है, इसमें साफ अल्फाज की बात है कि सरकार ने जो किया है वो अपनी मनमर्जी का मसला है सरकार का। हमारे उलमा और आम मुसलमान इस पे ये सोचता है कि जो ज़मीनें हमारे बाप दादाओं ने दी हैं या हमारी ज़मीनें हैं, हमने ये वक्फ की है, और वक्फ करने के बाद अब इसमें हल्का सा कोई झगड़ा कर ले या कोई भी मामला आ जाए तो हमारे बाप दादा ने जो दी है उस पर हम जाएं तो कहाँ जाएंगे? डीएम के पास जाएगा मुकदमा। अभी हम उत्तर प्रदेश का एक एग्जांपल दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 कमोबेश मुकदमे लंबित पड़े हैं, और उसमें वो खा मुसलमानों के पास है या दूसरे लोगों के पास है, किसी के भी पास वो ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की, मुसलमानों का, आम मुसलमानों का इसमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो ये सरकार की मंशा पहले भी सही नहीं है, पहले भी इसमें वक्फ बोर्ड में सही काम नहीं हो रहा था और अब इसमें और ज़्यादा धांधलेबाजी हो जाएगी। नहीं, सरकार भी ये कह रही है ना कि पहले इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने कब्जा कर रखे हैं और पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका था ये बोर्ड, तो इसीलिए हम लोग इसमें सुधार कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए हम उनकी हक की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर क्या सोच रहे हैं मुसलमान, भरोसा कर रहे हैं? मुसलमान जिस तरह मुसलमान ऐसा भरोसा करेगा जिस तरह 15 लाख का भरोसा मुसलमानों ने किया कि हम 15 लाख हर आदमी के खाते में आ जाएंगे, वही भरोसा आज भी है। मुस्लिम महिलाओं के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आप सबके सामने है, उस पर हमने भरोसा कर लिया। क्या वो हुआ आज तक? या हमारे अमित शाह जी ने जो कहा उस पर आज तक हमने भरोसा किया? क्या वो उन्होंने अपनी बात पे खरे उतरे हैं? तो भरोसा क्या किया जाए, किस पे भरोसा किया जाए? भरोसा करने का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं होता। वक्फ बोर्ड में जो तरमीमें हुई हैं उस पर अगर आप भरोसा करेंगे और भरोसा होगा तो ज़मीनें छिन जाएंगी। अब मुसलमानों का इसमें कोई भला होने वाला नहीं है। मुझे तो साफ साफ इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पहले भी इसमें भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हो रहा है, उस तरीके से वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो ये क्या वजह है इसके पीछे, क्यों? इसके पीछे भी सरकार है, इसके पीछे भी सरकार है, क्योंकि वक्फ बोर्ड अंडर ही सरकार के आता है शुरू से, और जो अधिकारी इसमें किए जाते हैं, जो भी इसमें अधिकारी रखे जाते हैं वो सरकार के अंडर ही आते हैं। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक पंजाब वक्फ बोर्ड का। पंजाब वक्फ बोर्ड में चंद दिन पहले जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे वो जो काम करते थे, कुछ काम नहीं हुआ। जो ज़मीनें हैं वो किसी को दे दी या ज़मीनें रख ली या कुछ भी हुआ, मुसलमानों का उससे कोई भी फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी सरकार लगाती है वही उसमें भ्रष्टाचार करते हैं, तो सीधा सीधा सरकार के संरक्षण है सबको। आज भी वही है, कल भी तो वही था। भ्रष्टाचार का जो जिम्मेदार है आप सरकार को ही मानते हैं? जी, सरकार को मानते हैं। अगर सरकार हमारी सख्त हो जाए तो भ्रष्टाचार ही ना हो कहीं भी। लेकिन वो कह रहे हैं कि संशोधन भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि संशोधन करेंगे तो वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आम मुसलमान क्यों इस संशोधन से डर रहा है? उनको क्या इसमें ज्यादा बड़ा नुकसान प्रावधान है, ऐसा कौन सा मैं प्रावधान? ये एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपका माइक है, मैं इस पे, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, मैं इसी माइक को आपके सामने बैठकर ये कह देता हूँ कि ये माइक मेरा है, और आप कहेंगे मेरा है। मैं कल इसी को लेकर आपके यहाँ तहसील में इसका मुकदमा दायर हो जाए या यहाँ मुकदमा दायर हो जाए, उसके बाद ये डीएम के यहाँ जाए तो डीएम आपसे लेकर मुझे दे देगा इसको। तो क्या आम मुसलमान डीएम के ऊपर भरोसा नहीं करते? किस तरह भरोसा करेंगे ये तो बताइए? 65,000 मामलों में हमसे लेकर उनमें 65,000 से और ज्यादा एग्जाम्पल दे देता हूँ जिसके पास जमीन चली आ रही थी, अब 15 साल से जिसका कब्जा चला रहा है, बहुत सी जमीन ऐसी उनके पास चली जाएंगी। अच्छा, कुछ मुसलमानों के पास भी तो इस तरीके की जिन्होंने वक्फ संपत्ति हड़प कर रखी उनसे है। भी छीनी जाए। ये तो आम मुसलमानों का है, गरीबों का है, ये मामला हमारा थोड़ी है। ये तो तमाम मुसलमानों का है। तमाम मुसलमान इसमें
शामिल हैं उनको दिया जाए, किसी चाहे वो मुसलमान इसमें शामिल हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी के पास भी वक्फ संपत्ति है उससे लेकर सरकार जो है इसके वक्फ बोर्ड के अंडर किया जाए और वक्फ बोर्ड को साफ सफाफ बनाया जाए। और साफ सफाफ बनाने के बाद वक्फ बोर्ड को अंडर जो है वो सरकार के ताबे पहले भी था और अब भी है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो हुआ है संशोधन ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ऊंट के मुंह में जीरा डाल देते हैं कि ऊंट न चखता है और न भूखा रहता है। तो अब संसद में भी पास हो चुका है और राष्ट्रपति की मोहर भी लग चुकी है। बिल तो पास हो गया, लेकिन अब मुसलमान क्या करेगा, कहाँ जाएगा? देखिए बिल को तो पास होना ही था, जाहिर सी बात है कि मेरे पास मेजोरिटी है और मेजोरिटी के ऊपर जो है मुझे इसमें जितने वोट चाहिए वो मुझे मिल जाएंगे। और हमारे राष्ट्रपति जी ने तो मोहर लगानी ही है। क्यों लगानी है? क्योंकि जब एक चीज़ संसद से पास हो गई तो उसे हम कितने दिन तक लंबित रख सकते हैं? महीना, 2 महीना, 3 महीना। उसके बाद भी हमें उसमें प्रावधान ये है कि हम उसमें राष्ट्रपति के पास ये जाएगा, वो अगर इसमें कहे कि कुछ चेंज करके भेजो, फिर ये संसद में आएगा, वहां से चेंज करके चला जाएगा, फिर पास हो जाएगा। तो पास तो इसे होना ही था, लेकिन पास होना था मुसलमानों का ख्याल करते हुए इसे पास करते। इसमें मुसलमानों की कोई पासदारी नहीं रखी गई। मुसलमानों की अगर इसमें पासदारी रखी जाती और मुसलमानों का इसमें लिहाज होता और मुसलमानों का इसमें भला होता तो मुसलमान इसको इसको मना नहीं करते। मुसलमानों ने तो बाबरी मस्जिद को भी कबूल कर लिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जजमेंट दिया है, हम इसे कबूल करते हैं। तो मुसलमान तो इस मुल्क के साथ है, मुसलमान इस मुल्क का भला चाहता है, मुसलमान इस मुल्क को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। तो इस बार भी क्या बाबरी मस्जिद की तरह ही इसको मुद्दे को छोड़ दिया जाएगा सरकार के अंडर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे उलमा, हमारी तंजीमें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमें जो हुक्म करेगा उसके हम ताबे रहेंगे। नहीं, कुछ ऊपर से मैसेज नहीं आया अभी तक नहीं, इस तरीके का? हमारे कोई उलमा जंतर ने मंतर पर भी इकट्ठे हुए? जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए, उलमा ने कहा और अब उलमा ने ये कहा कि शांत प्रोटेस्ट करें, तो हम उसी के ऊपर हैं। जब आवाज़ दी जाएगी तो हम लब्बैक